बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकवेयर लर्निंग। मैंने पिछली वीडियो में जो डाटा टाइप्स को डिस्कस किया, आज मैं उसी को फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ। इंटीजर डाटा टाइप जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंटीजर डाटा टाइप क्या होता है, ये किस लिए यूज़ होता है, इसका पर्पस क्या है, इसकी रेंज क्या है, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो इंटीजर डाटा टाइप जो होता है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंटीजर डाटा टाइप जो है या इंटीजर डाटा है, ये क्या होता है, इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंटीजर डाटा इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। इंटीजर डाटा जो होता है वो विदाउट डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन होता है, मतलब कि कोई इसके अंदर इशारिया नहीं होता, एग्जैक्ट कोई नंबर होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 20, ये मैंने आगे एग्जांपल दी हुई है, डिस्कस करता हूँ। तो एग्जैक्ट कोई नंबर होता है, इसमें इशारिया नहीं होता, पहली बात तो ये है। दूसरा, इट इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ होती हैं। द माइनस साइन इज़ यूज टू इंडिकेट नेगेटिव वैल्यू। माइनस साइन जो है नेगेटिव वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इफ़ नो साइन इज़ यूज द वैल्यू इज़ पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर कोई वैल्यू कोई साइन यूज़ नहीं, तो इसका मतलब है कि वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव है। मैथ वाला ही रूल है इधर भी। जैसे मैथ में नेगेटिव वैल्यू के साथ माइनस कंपलसरी होता है, इस तरह यहाँ पे भी होता है। तो एग्जांपल इसकी ये 10, 5, 20 एंड -20, ये सारी एग्जांपल हैं इंटीजर डाटा की। अब जो इसकी टाइप्स ऑफ इंटीजर डाटा है, इनको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको देखना कि किस डाटा टाइप में कितनी रेंज वाला डाटा स्टोर हो सकता है, या किस डाटा टाइप को कितना साइज मेमोरी में मिलता है। ये सारी जो टाइप्स हैं इंटीजर डाटा की हैं, तो इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। डाटा टाइप इंट है सबसे पहले, और उसका साइज इन बाइट, बाइट में साइज बता रहा हूँ कि मेमोरी में बाइट में साइज इनको जो मिलता है वो 2 बाइट डाटा साइज मिलता है। इंटीजर डाटा की जो इंट डाटा टाइप है, उसकी टाइप जो है इंट, उसकी रेंज कितनी होती है, -32,768 से लेकर +32,767 तक। और उसके बाद शॉर्ट है, उसकी भी डाटा टाइप जो है सेम है, जो बाइट उसको मिलती है सेम है मेमोरी के अंदर। और उसके बाद जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सेम जो इंटीजर के लिए है वही शॉर्ट डाटा टाइप के लिए है। फिर है अनसाइंड। अनसाइंड और साइंड किसको कहते हैं, ये भी देख लें कि अनसाइंड वो होते हैं जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, मतलब माइनस में इसकी वैल्यू नहीं होती, ज़ीरो से स्टार्ट होके ऑनवर्ड इसकी भी इसको जो साइज़ मिलता है वो 2 बाइट ही है। और रेंज जो है इसकी वो 0 से लेकर 65,535 तक होती है। फिर लॉन्ग डाटा टाइप, इसकी जो साइज़ है बाइट में, मेमोरी में जो बाइट मिलते हैं, इसको 4 बाइट है। रेंज इसकी जो है, ये सारा फिगर है, आप लोग देख लीजिएगा, ये मैंने लिख दिया हुआ है। तो यहाँ से ले माइनस, यहाँ से लेकर पॉजिटिव तक है। फिर अनसाइंड लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग से मुराद कि माइनस का साइन इसके साथ भी नहीं होगा, और ये 0 से लेकर आगे ये सारी अमाउंट मैंने लिख दी है, इसको भी 4 बाइट मेमोरी में मिलेंगे। ये थी इंटीजर डाटा टाइप। तो इंटीजर डाटा टाइप के बाद मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ है फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप जो होती है, इसमें यही है कि जो पहले तो जो हमने इंटीजर डाटा टाइप डिस्कस किया है उसमें ये होता है कि आपका जो पॉइंट नहीं होता, एग्जैक्ट कोई नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे इशारिये वाली वैल्यू जो होती है उसे फ्लोटिंग पॉइंट डाटा कहते हैं। द फ्लोटिंग पॉइंट डाटा इज अ न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा जो होता है ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है डेसिमल पॉइंट के साथ और फ्रैक्शन के साथ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रियल डाटा टाइप या रियल टाइप डाटा, इसको रियल टाइप डाटा भी कहते हैं। इट इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों ही शामिल होती हैं। जैसे कि और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है जो पीछे है कि अगर माइनस साइन साथ यूज़ होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी, और अगर नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसकी एग्जांपल जो है 10.5, 5.3 एंड -10.91 एक्सेट्रा। तो टाइप ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट जो होती हैं, 3 तरह की इसकी टाइप हैं डाटा टाइप, जो फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। तो फ्लोट जो होता है ये मेमोरी के अंदर साइज उसका जो है बाइट में ही बता रहा हूँ, 4 बाइट मेमोरी में स्पेस लेता है। और इसकी डिस्क्रिप्शन यही है कि उसकी रेंज कितनी है, 3.4 × 10⁻³ -38 38
से 38 से लेकर 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर पॉजिटिव 38 तक। फिर डबल जो है ये 8 डाटा टाइप लेती है, 8 बाइट लेती है मेमोरी के अंदर स्पेस। और डिस्क्रिप्शन इसकी है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3082 टू 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर पॉजिटिव 308 तक। फिर लॉन्ग डबल टाइप जो है 10 बाइट मेमोरी में स्पेस लेती है, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यही है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4932 टू 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर पॉजिटिव 4932 तक। ये इतनी स्पेस लेती है। तो याद रखने वाली बात वो यही है कि फ्लोटिंग पॉइंट जो है ये जब भी हम इशारिये वाली वैल्यू स्टोर करवाना चाहेंगे तो डाटा टाइप जो हम इनमें से रखेंगे रेंज के लिहाज से, अगर रेंज बिल्कुल थोड़ी होगी तो फ्लोट, थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो डबल, और अगर उससे भी ज़्यादा होगी तो उसके लिहाज से उसकी लॉन्ग डबल डाटा टाइप रखेंगे। तो उस लिहाज से ही अगर जितनी बड़ी वैल्यू होगी मेमोरी में उतनी ही उसकी स्पेस बन जाएगी। जैसे ही उसकी स्पेस बनेगी तो हम यानी जितनी स्पेस बनेगी उस लिहाज से उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो अगर कम वैल्यू होगी यानी छोटी वैल्यू होगी तो छोटी डाटा टाइप रखेंगे, अगर बड़ी वैल्यू होगी तो उसके लिहाज से उसकी रेंज के लिहाज से डबल या लॉन्ग डबल डाटा टाइप रखेंगे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए। अब हम जो डाटा टाइप इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है करैक्टर डाटा टाइप। करैक्टर डाटा टाइप जो होती है ये करैक्टर डाटा को स्टोर करवाने के लिए यूज़ की जाती है। इसको ऑपरेट भी करना ज़रा डिफरेंट है, मैं उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखा है तो इसको समझें ज़रा। करैक्टर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर करैक्टर वैल्यू। करैक्टर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए करैक्टर डाटा टाइप यूज़ की जाती है। इट टेक 1 बाइट इन मेमोरी। मेमोरी में इसका जो साइज़ होता है वो 1 बाइट होता है। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर, नंबर और पंक्चुएशन मार्क एंड अ फ्यू अदर सिंबल। तो जो ये डाटा, जिस डाटा को ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि लेटर को, नंबर को, पंक्चुएशन मार्क और कुछ सिंबल्स को रिप्रेजेंट करवा सके कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर। करेक्टर वैल्यू आर नॉर्मली गिवन इन सिंगल कोट्स। जो करेक्टर वैल्यू होती है नॉर्मली सिंगल कोट में गिवन होती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ इसको भी। इट कैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल करेक्टर सच एज, ये इंडिविजुअल करेक्टर को यानी रिप्रेजेंट कर सकता है जैसे, और सिंगल कोटेशन के अंदर है ये देखें। और उसके बाद ए सिंगल कोटेशन के अंदर ही एक्स, सिंगल कोटेशन के अंदर 5 और सिंगल कोटेशन के अंदर ही सिंबल। तो यहाँ पे जो मेन प्रोग्राम लिखने की वजह थी वो यही थी कि ये 5 तो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। तो इंटीजर वैल्यू, लेकिन यहाँ पे डिस्कस यही करना चाह रहा हूँ कि द करेक्टर 5 इज मैनिपुलेटेड डिफरेंटली देन इंटीजर 5। इंटीजर 5 से इसको डिफरेंट ऑपरेट किया जाएगा, डिफरेंट प्रोसेस इस पर होगा। किस तरह होगा? मैनिपुलेट इसको डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन करेक्टर वैल्यू। ये पॉसिबल है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी जमा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है ये सारे करेक्टर वैल्यू पर भी ऑपरेट किए जा सकते हैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। द करेक्टर कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड लाइक नंबर। तो करेक्टर वैल्यू जो होते हैं, सॉरी, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाए जा सकते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए और कंपेयर करवाने के लिए भी करेक्टर को यूज़ किया जा सकता है, जिसके लिए मैंने ये वाला प्रोग्राम लिखा है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। जैसे कि मैं पहले इस पे पूरा एक लेक्चर दे चुका हूँ। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होते हैं ये वाले होते हैं। इन जैसे ही कंट्रोल आपका यहाँ से इसके यानी इसको रीड करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई इनपुट या आउटपुट का प्रोसेस होगा stdio हेडर फाइल को देखते हुए। उसके बाद कोनायो जो होती है क्लियर स्क्रीन और गेट ch के लिए होती है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो कंट्रोल ने ये रीड किया तो कंपाइलर को पता चल गया कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट का कोई ना कोई ऑपरेशन होने वाला है। और उसके बाद वो मेन फंक्शन के पास गया। मेन फंक्शन के अंदर जैसे ही एंटर हुआ तो उसे सबसे पहले क्या हुआ, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए मिले। जैसे ही उसने देखा कि डिक्लेयर किया क्या, ch1 ch2 एंड सम, ये डिक्लेयर किए हुए हैं। तो जैसे ही उसने देखा कि ये करेक्टर वेरिएबल के साथ यानी करेक्टर डाटा टाइप है इन वेरिएबल्स की, और ये डिक्लेयर 3 वेरिएबल किए हुए हैं, तो फ़ौरन ही मेमोरी में क्या हुआ, इनकी कोई ना कोई स्पेस बन गई।
वो स्पेस कैसे बनी, करैक्टर 1, करैक्टर 2 एंड सम, ये 3 वेरिएबल की स्पेस बन गई 1 बाइट की। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने ये रीड करते ही ये काम कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया कि ये रीड किया, क्लियर स्क्रीन हो गया। करैक्टर 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 2, और 2 किस में, डबल कोटेशन से, जो ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2 न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, मतलब ये करैक्टर वैल्यू है। जैसे ही ये 2 हुआ तो यानी ये 2 रखवा रहा है वो किस में, करैक्टर 1 में। तो करैक्टर 1 की स्पेस कहाँ पे है, जाके वो उस जगह पे 2 को स्टोर करवा देगा। उसके बाद जब देखेगा कि करैक्टर 2 भी को भी वैल्यू दी हुई है, वो 6 है, और वो कौन सी है, डबल कोटेशन के अंदर ही है, और वो भी डाटा टाइप जो है यानी करैक्टर है। तो करैक्टर 2 की जो जहाँ पे जगह होगी वहाँ पे जाके ये करैक्टर 2 के अंदर 6 को रखवा देगा। उसके बाद उसने क्या किया, देखा कि ये वाली लाइन आ गई है, तो उसमें क्या हो रहा है, करैक्टर 1 प्लस करैक्टर 2 को जमा करवा कर रखवाया जा रहा है सम में। अब जो मैं कह रहा हूँ कि इसको डिफरेंटली ऑपरेट किया जाएगा, मैनिपुलेट किया जाएगा, वो क्यों कह रहा हूँ, इसको कंप्यूटर के अंदर जब करेक्टर वैल्यू होगी तो उसका करेक्ट आस्की कोड के अंदर उसको ऑपरेट किया जाएगा। जब आस्की कोड में किया जाएगा तो करेक्टर 2 की के अगेंस्ट जो वैल्यू बनती है, मैथमेटिकल देखी जाए तो वो 50 बनती है, और 6 के अगेंस्ट जो बनती है वो बनती है 54। तो इसको इस लिहाज से ऑपरेट किया जाएगा। तो जैसे ही करेक्टर 1 को देखा तो उसने उसे मेमोरी के अंदर क्या मिला, 2, और 2 के अगेंस्ट वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, 50। तो यहाँ पे क्या आएगा, 50। उसके बाद उसने क्या देखा, करैक्टर टू के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 6, और 6 के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 54। तो यहाँ पे क्या सम करवाया जाएगा, 54, और इसका टोटल आंसर जो भी होगा वो क्या बनता है, 104। वो 104 कहाँ पे रखवा दिया जाएगा, सम में, और सम की मेमोरी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मेमोरी के अंदर 104 स्टोर करवा दिया जाएगा। जैसे ही प्रिंट एफ फंक्शन, जो प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया जाता है वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए, मतलब कोई ना कोई मैसेज शो करवाने के लिए, प्रिंट एफ फंक्शन क्या करेगा, देखेगा कि सम इज इक्वल टू सम। तो मेमोरी, अब रिजल्ट जो आउटपुट स्क्रीन के अंदर क्या आएगा, सम सम आ जाएगा, सम आएगा। तो सम के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो कौन सी पड़ी है, 104। 104 इसका रिजल्ट डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। प्रिंट एफ फंक्शन ये काम करवाएगा, जो भी रिजल्ट वगैरह डिस्प्ले करवाना होता है प्रिंट एफ करवाता है। तो ये था करेक्टर डाटा टाइप। तो इस